सुधांशु जी, जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चोट है उसी के साथ शुरुआत करेंगे। वो कह रहे हैं कि सनक है आप में, इनके जितने योजनाएं थी उनका नाम बदलने की, और इसीलिए आपने उस सनक के तहत ये नाम बदला है। देखिए, जो सनक कहा तो ये पूरा देश जानता है, नाम रखने की सनक थी या बदलने की सनक है। संख्याएं देख लीजिए किसके नाम पे देश में क्या क्या बनाया गया है तो साफ समझ में आ जाएगा। याद है, आप कनॉट प्लेस में जाइए तो बीच में राजीव चौक है, फिर इंदिरा चौक है, फिर चौक चौक के देखिएगा तो चारों तरफ आपको नाना प्रकार के नाम नजर आएंगे। तो इसलिए वो सबको पता है कि क्या है। और जहां तक नाम की बात है, नाम पे काहे परेशानी, मुझे तो समझ में नहीं आता। अभी देखिए अखिलेश जी बोल रहे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता 3 बार बोले, और यही वंदे मातरम में इनकी पार्टी वाले कहते हैं भारत को माता नहीं बोलेंगे मगर व्यक्ति को राष्ट्रपिता बोलेंगे। ये होता है दोहरा चरित्र, ये बहुत साफ समझ में आता है। तीसरा, नाम बदलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत पहले काका हाथरसी लिख गए हैं कि नाम बदलने से कोई तकदीर नहीं बदलती। सदा युद्ध से भागते नाम भले रणधीर, और भाग्यचंद की आज तक सोई है तकदीर। नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हां, इस योजना के संदर्भ में जो मैं बात बताना चाहता हूं, अब एक और बात देख लीजिए, नाम है इंडिया गठबंधन और भारत की टीम वर्ल्ड कप जीतती है, बधाई नहीं देते। नाम है इंडिया गठबंधन, सुर्खियां बटोरते पाकिस्तान में। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम है पृथ्वीराज चौहान, इनके नेता, और काम मोहम्मद गोरी वाले, जो कहते हैं कि पहले ही दिन हम लोग हार गए थे। और साहब, नाम है गांधी और आतंकियों के पक्ष में आंसू बहाते हैं। तो मुझे लगता है कि नाम के बारे में, और नाम बदलना जहां तक हो, वो कांग्रेस के अंदर बहुत सारी चीजें, वो अलग बात छोड़ दीजिए। इस विधेयक के बारे में बताना चाहता हूं। बहुत स्पष्ट सी बात है, 2005 में मनरेगा आया था। 20 साल में देश में बहुत बदलाव आ चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर बदल चुका है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, असेसमेंट के तरीके बदल चुके हैं। तो इन 20 सालों के बाद एक परिवर्तन की जरूरत थी। जैसे इसमें क्या किया गया, सारी चीज का डिजिटल रिकॉर्ड होगा। उस जमाने में तो लोगों के पास गांव में मोबाइल नहीं होते थे, इवन सड़कों की कनेक्टिविटी उस ढंग की सारी चीजें नहीं थी। अब सिर्फ ये कहा गया है कि जो काम होंगे वो 4 कैटेगरी में होंगे। एक जल संचयन के लिए, दूसरा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो होगा, ऐसा नहीं निर्णय लोकल ही होगा, मगर वो जिले की योजना और पीएम गति से कनेक्टेड होगा, ताकि 4 गांव बाद वालों को भी पता रहे कि उस गांव में ये हो रहा है, तो यहां पर हम उसको डुप्लीकेसी ना कर सकें। इसके बाद जो आजीविका से जुड़ी चीजें हैं, जैसे ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, उनके साथ भी उसको कनेक्ट किया जाएगा। 100 दिन की जगह 125 दिन किया गया है। और एक और व्यवस्था की गई जिसपे इन लोगों को आपत्ति नजर आती है, कि राज्य अपने आधार पर तय कर सकेंगे कि 60 दिन का समय जो फसल की कटाई और बुआई के लिए होता है, उस दरमियान इस योजना को स्थगित रख के वही लोग वहां पर काम कर सकेंगे। तो 125 प्लस 60 दिन, एक तरीके से वो उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब जो फंड एलोकेशन की बात है, कांग्रेस के रिजीम में 30,000 35,000 करोड़ से ज्यादा नहीं आता था। हमारे जमाने में 65,000 करोड़ आता था। 1,51,000 करोड़ का हमने आवंटन किया, जिसमें 95,000 सेंटर देगा, ठीक है, और सारी बाकी फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट्स को दी है कि वो अपने हिसाब से कर सकते। जल्दी से सुप्रिया जी आप माइक उठाइए। वो कह रहे हैं कि पहले 100 दिन था, हम 125 दिन कर रहे हैं, हम तो बेहतर कर रहे हैं इस योजना को। तो फिर ऐसे में क्यों नाराजगी, और क्यों आप अभी एक एक करके कलई खोलेंगे, धीमे धीमे कलई खोली जाएगी। पहले तो नाम पर बात करते हैं। नाम है नरेंद्र मोदी, लपके जाएंगे लाहौर सेवई खाने शरीफ जी के साथ। नाम है नरेंद्र मोदी, अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। नाम है नरेंद्र मोदी, बातें करेंगे बड़ी बड़ी, लेकिन सीज फायर तब कर लेंगे जब हमारी आर्मी के हाथ में पाकिस्तान की गर्दन थी। तो नाम पर मत जाइए। इनको शुरू से महात्मा गांधी से दिक्कत है। महात्मा गांधी को मारने वाले इन्हीं की विचारधारा से प्रेरित थे। चौथी गोली अब इन्होंने मार दी महात्मा गांधी की स्कीम का नाम बदलकर। और अब मैं आती हूं मूल बात पर, नाम बदले या ना बदले, महात्मा गांधी को ये ना तब मार पाए थे ना अब मार पाएंगे। महात्मा गांधी एक विचार है, विश्व में भारत की पहचान है, इस देश की नैतिक धुरी है। राष्ट्रपिता कहने पर इनको बड़ी आपत्ति है, वो अलग बात है। इनको आपत्ति है महात्मा गांधी को महात्मा कहने पे, वो अलग बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कहा, बापू कहा, सुभाष चंद्र बोस ने, उस पर भी आपत्ति। वो सब बातें छोड़ दीजिए, मैं मनरेगा पर चर्चा करना चाहती हूं। जब मनरेगा का कानून आया तो संसद में दोनों पक्षों ने, मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं, पक्ष और विपक्ष ने जोरदार नारे लगाए। सितंबर 2005 की बात है, 5 सितंबर 2005 को पारित हुआ दोनों सदनों में, और जोरदार नारे हर तरफ के सांसद ने लगाए, रोजगार जिंदाबाद। और उसका स्लोगन था, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो।
अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूं ये क्या कर रहे हैं मनरेगा में और मनरेगा का क्या परिणाम हुआ। मनरेगा से 14% आय बढ़ी रूरल इंडिया की, ग्रामीण इलाकों की। मुझे नहीं पता सुधांशु जी को कुदाल या फावड़ा का अंतर पता है कि नहीं पता है, ग्रामीण इलाके से इनका क्या संबंध है राहुल जी मैं को नहीं भी पता होगा जानती, जरूर। लेकिन मैं जरूर जानती हूं क्योंकि मैं किसान की बेटी हूं, मैं जानती हूं, इसलिए मेरी बात सुनिए। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 14% आय बढ़ी, असलियत यह 26% गरीबी कम हुई, रूरल इकोनॉमी अपने आप खड़ी हो गई। और असलियत यह है कि अगर कोरोना काल में मनरेगा ना होता तो गांव में लोग भूखमरी से मर जाते, संजीवनी साबित हुआ। असलियत यह भी है कि जब मनरेगा आया सितंबर 2005 में तो 13 महीने सिविल सोसाइटी से, स्टेक होल्डर से, विपक्ष से विचार विमर्श करके यह कानून लाया गया। इन्होंने किससे विचार विमर्श किया, किससे बात की इन्होंने? क्योंकि इन्होंने नाम नहीं बदला है, इन्होंने स्कीम बदली है। मनरेगा का जो आधारभूत ढांचा है वो ये है कि ये काम की गारंटी देता है, रोजगार की। अगर आप किसी परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का साल में रोजगार की गारंटी देता है, आपको एक फॉर्म भर के वो काम मिल जाएगा। अब क्या हो रहा है, क्योंकि इन्होंने 125 दिनों से शुरुआत करी तो उसी की थोड़ी पहले कलई खोलती हूं। 125 दिन का काम मिलेगा, मनरेगा में 100 दिन का मिलता था। अब सुनिए, 2024-25 में इस सरकार ने औसतन मनरेगा के अंतर्गत 42 दिन का काम दिया, 50 दिन का काम दे नहीं पा रहे हैं, बात 125 की कर रहे हैं। यह है जुमला वीरों की सरकार। जैसे 2 करोड़ रोजगार आने वाले थे, जैसे आप सबके माता पिता के खाते में 15-15 लाख आ गए होंगे, हो सकता है आपके में भी आ गए हो, मुझे नहीं पता। फिर मनरेगा में क्या हुआ, मनरेगा एक स्कीम थी मांग के आधार पर। आप अगर ग्रामीण इलाके में रहते थे आप काम मांग सकते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको काम देना पड़ता था। कानून में तो यह तक निहित था कि अगर काम ना दे पाए तब भी उनको भुगतान करना पड़ता। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि किस राज्य को कितना काम मिलेगा, कितना वो काम कर सकते हैं। और असलियत एक ये भी है, ये पूरी तरह से बिल कहता है अगर आवंटित फंड खत्म तो काम खत्म। सबसे पहले तो गारंटी छीन ली। दूसरा, मनरेगा में 100% मजदूर का लेबर वो कहां से आता था, वो केंद्र सरकार से आता था। और लगभग 75-25 का डिवीजन होता था सामग्री। जैसे मान लीजिए कोई सड़क बन रही है तो उसकी जो सामग्री है उसमें 75% केंद्र, 25% राज्य देता था। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूं जिससे आपके ऑडियंस जल्दी से लास्ट बस जरूर समझें। 10,000 करोड़ रुपए का मान लीजिए काम हुआ, 7,000 करोड़ उसमें वेज बिल आया और 3,000 करोड़ की सामग्री आई। तो सेंट्रल को देने पड़ते थे 7,000 करोड़ पूरा वेज बिल, और 3,000 करोड़ में सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी 2,250 करोड़ और स्टेट गवर्नमेंट देती थी 750 करोड़, क्योंकि स्टेट के आय के साधन लिमिटेड हैं। जितने भी सेस वगैरह रखते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। इस बिल के बाद क्या होगा, 10,000 का 60-40, 6,000 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और पहले वो 9,250 और 4,000 स्टेट गवर्नमेंट देगी। 60:40 का पेमेंट है। 4,000 वर्सेस 750 करोड़। जवाब दीजिए जल्दी से, उसके बाद पैसा आएगा, इस बात का जवाब ये जरूर दे। स्टेप बाय स्टेप इन्होंने गांधी से शुरू किया था, इन्होंने कहा 3 के बाद चौथी गोली। गांधी जी से दिक्कत है आप लोग। नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूं। लेकिन बिना नाथूराम गांधी के गोडसे आगे का शीश कोर्ट में झुकाए दिया इनका गया काम नहीं बयान है चलता कि है। उसने 2 ही गोली मारी थी। ये तीसरी गोली किसने मारी थी ये जरा पहले क्लियर होना चाहिए, और कोई भी जाके चेक कर ले इसको, ये ऑन रिकॉर्ड है। आपकी विचारधारा ने अरे आपकी विचारधारा ने क्या तीसरी गोली किसने मारी थी? और सुनिए, एक मिनट, और अगली गोली आप चला रहे अरे हैं। आपके अंदर अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई। अब सुनिए, गांधी जी को गोली लगने के बाद 45 मिनट तक वो वहां रहे थे। आज बिरला मंदिर जहां से है और राम मनोहर लोहिया अस्पताल जिसको वेलिंगटन हॉस्पिटल कहते थे, 45 मिनट क्यों नहीं गया कोई? क्यों चला रहे हैं? पढ़े लिखे बच्चे हैं, जर्नलिस्ट अरे आपके अंदर इतना चिड़चिड़ापन क्यों है भाई? इतना बिलबिलत क्यों है? हर बात में बोलने लगती है बीच में। आप यहाँ पर आकर व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ने व्हाट्सएप के फर्रे नहीं पढ़ रहा हूँ, फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। आप व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ रहे हैं। व्हाट्सएप के फर्रे बोल रहे उसके बाद व्हाट्सएप के फर्रे मत पढ़िए। यहाँ पर थोड़ी इन लोगों की रिस्पेक्ट करिए, पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, इसीलिए मैंने बोला चैलेंज करके बोलता हूं, अगर गलत बोला हो तो बताइएगा। और सुनिए, और मजे की बात, चौथी गोली भी चली थी। वहां पर 2 पत्रकार थे, एक द हिंदू का और एक न्यूयॉर्क टाइम्स का, उसने कहा 4 गोलियां चली थी। और मजे की बात, गांधी जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? पता लगता ना कितनी गोली थी। पुलिस ने किस आधार पे किया? कोई जांच नहीं हुई। गांधी जी पे मौत से, आज सुनिए, आपने टर्न पे बोलिए भाई। आरएसएस नहीं, अभी आप लोगों को जानकारी नहीं है, मत परेशान होइए। 13 दिन पहले मदन लाल पावा ने बम फेंका था, गांधी जी को कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? और उस समय मदन लाल पावा को छोड़ दिया गया
जबकि मोरारजी देसाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने लिख के केंद्र सरकार को भेजा कि मुझे आश्चर्य है कि आपने छोड़ दिया और उसके साथ साथ वो कह रहा नाथूराम गोडसे मेरा गुरु है, पर आप उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये 13 दिन पहले घटना थी। खैर, इसलिए वो सारा विषय छोड़िए। महात्मा नहीं बोलेंगे, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। इसीलिए आप सब ने जितनी मूवीज देखी होंगी उसमें जिन्ना हमेशा मिस्टर गांधी बोलता है, महात्मा नहीं। और ये लोग नतमस्तक हो गए थे उसके आगे जाके, और इन्होंने अपनी सरकार में शामिल किया था। लियाकत अली ने इंटरिम सरकार का बजट पेश किया जो जाके पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। इसलिए वो बात छोड़िए। अब आइए साहब, सिविल सोसाइटी की बात इन्होंने कही। अरे साहब, आपके जमाने में तो सिविल सोसाइटी पूरी सरकारें चला रही थी। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्या थी? भारत के संविधान का सबसे बड़ा मजाक, जहां दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री की हैसियत प्रधानमंत्री से ऊपर होती थी। इस ढंग की व्यवस्था कभी भारत के संविधान में आज तक नहीं बनी थी। अब मैं बता रहा हूं जो इनके सामने समस्या क्या है। जो वो दी जा रही थी वेजेस, अब सरकार ने उसको बायोमेट्रिक कनेक्टेड कर दिया है। तो वो जो फर्जीफिकेशन होता था कि काम 50 लोगों ने किया और कोई 100 लोगों का वेज ले लेगा, वो अब नहीं हो सकता। वीकली उसका वो मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। तो अब हर हफ्ते का हिसाब देना पड़ेगा, कितना पेमेंट दिया, कितना काम कराया। तो ये भ्रष्टाचार की संभावनाओं को समाप्त किया। जैसे वेस्ट बंगाल के 19 डिस्ट्रिक्ट्स में निकला कि काम हुआ ही नहीं, अथवा एक ही काम पे बार बार पेमेंट करा दिया गया। तो इस कारण से ये स्थिति आई है। भी सवाल लेने हैं। उतना ही बड़ा दूंगी जितना बड़ा उन्होंने दिया है। इन्होंने गांधी और जिन्ना की बात करी। जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ तो मिलकर आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकारें चला रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो उस बंगाल सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जिसके चीफ मिनिस्टर फजलुल हक थे, जिन्होंने पाकिस्तान पार्टी क्या थी 41 में? बोलिए। असली बात, पहले बात सुन, जिसकी भी पार्टी थी फजलुल हक पार्टी थी, मुस्लिम लीग नहीं थी। लाहौर के सेशन में पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। जब सारा देश क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहा था तो ये अंग्रेजों को चिट्ठी लिख के बता रहे थे इसका दमन कैसे किया जाए। ये आपकी असलियत है, मेरा मुंह यहां पर मत खुलवाइए। और भाई एक बात बताइए, आप कहते हैं कि 2 गोली चली, 3 चली, 4 चली, इतना फर्जीवाड़ा। आप एक बार जोर से आज नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाइए। जोर से लगाइए नारा हमारे साथ मिलकर, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। लगाइए जोर से नारा, लगाइए जोर से नारा। आज लगाइए आप जोर से नारा। अगर हिम्मत है तो लगाइए जोर से नारा। और एक मिनट अभी लगाइए, हमारे साथ मिलकर लगाइए। अरे लगाने तो दीजिए। अब इन्होंने बोला मनरेगा में फर्जीवाड़ा होता था। अच्छा भाई, तो 14% आय ऐसे ही बढ़ गई रूरल इंडिया की। लेकिन चलिए, अगर मैं आपकी 1 सेकंड के लिए बात मान भी लूं कि सब फर्जीफिकेशन हो रहा था मनरेगा में, जो व्हाट्सएप पे आपकी आईटी सेल भेजती है वही आप यहां के बोल रहे हैं, तो 11 साल से फर्जीफिकेशन होने क्यों दिया? जरा ये बताइए। 11 साल तक झुनझुना बजा रहे थे क्या बैठकर सरकार में? 11 साल तक फर्जीफिकेशन हो रहा है, माथे पर शिकन नहीं आ रही है। 125 दिन का कर देंगे, 42 दिन का दे रहे हैं। किस तरह की व्हाट्सएप फर्रे की बात करते हैं? नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद भी बोल दे। अरे लगाए नारा। 1 मिनट, अब बताता हूं, सुनिए। मुर्दाबाद, बोल रहा नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। सुनने दीजिए। आपने कहा गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। छोड़िए, नारा लगाइए। अरे सुनिए, मैं जवाब देता हूं, उसके बाद बोलिएगा। अब सुनिए, गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। गांधी का विचार क्या था? नाथूराम गोडसे चिल्लाने लगी, क्या बेहुदेपन की हरकत कर रही है? मुर्दाबाद लगाइए नारा। सुनने तो दीजिए, अभी जवाब दूंगा तब देखिए गले में हलक अटक जाएगा। महात्मा गांधी, अरे सुनिए तो देखिए, चिल्लाती जा रही है। हमारी इतना चिड़चिड़न इनके अंदर क्यों है समझ में नहीं आता। दर्शकों से क्वेश्चन पूछना चाहिए। एक प्रवक्ता बताइए जिससे उलझती ना हो। बताइए, कौन बनेगा करोड़पति का? एक कोई सवाल बता दीजिए। इसलिए शांति से बात करिए। अब मैं बताता हूं, आप ही ने कहा व्हाट्सएप का फर्रा फेंकता। अरे व्हाट्सएप फर्रा नहीं, अभी बोल रहा हूं भाई। महात्मा गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। महात्मा गांधी का विचार क्या था? राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। आखिरी शब्द था हे राम। और एकमात्र नेता है जिनकी समाधि पे राम लिखा है। शरीर की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। और जिस दिन आपने हलफनामा दिया कि राम थे नहीं, राम की समाधि पे लिखे को झूठा कर दिया। आत्मा की हत्या गांधी परिवार ने की। मैं शरीर के हत्यारे को मुर्दाबाद कहने को तैयार हूं। आपका ये गांधी की आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद। मैं बोलने को तैयार हूं, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। बोलो बोलो, गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। बोलो। ये असलियत है। देखिए, मैंने कहा हलक में अटक जाएगी। भारतीय जनता, एक मिनट, जो कांग्रेस पार्टी जो सबसे मुद्दे पर घेर रही है विपक्ष पर, नहीं आपका 10 सेकंड। सारा स्टूडियो और आपके सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, भाजपा का सांसद खड़ा हुआ है, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। अरे मैंने तो कहा मैं तैयार हूं, तुम बोलो। शरीर बड़ी की आत्मा, मैं कहता हूं आत्मा का हत्यारा मुर्दाबाद, शरीर का हत्यारा मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद, हो दोनों गया, को नहीं बोलो। बोल पाए। ये गोडसे के उपासक यहाँ पर खड़े होकर इस कहां से संघ की मुर्दाबाद बोले? विचारधारा, हिंदू संगठनों की गोडसे के वंशज और विचारधारा भक्त हैं।